दोस्तों इस घास की जड़ को यदि आप अपने पास रख लेते हैं, यानी कि केवल मात्र एक घास की जड़ आपको लानी है और इस घास की जड़ को लेकर के आप यदि बस केवल मात्र अपने पास रखते हैं, इसमें देखिए किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं, किसी का कोई तंत्र मंत्र नहीं, आपको जितने भी दुश्मन होंगे, जितने भी शत्रु होंगे, जो भी आपको परेशान कर रहा होगा, जो भी आपको शत्रु पूरी तरह से मार गिरा रहा होगा, यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। और शत्रु के कारण आपका जीवन यदि खराब हो चुका है तो वो जीवन भी आपका अच्छा हो जाएगा और आप हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों आपको किस तरह से प्रयोग को करना है, कैसे इस प्रयोग को करना है, दोस्तों आजकल जो कलयुग में जो शत्रु हैं वो इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी की सावन में घास बढ़ती है। अब दोस्तों अभी सावन ही चल रहा है, तो सावन में क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो आपने देखा होगा चारों तरफ हरियाली छा जाती है और घास ही घास हो जाती है। तो ऐसे आपको भी पता नहीं लगता है कि आपके शत्रु कितने बढ़ गए। कलयुग में ऐसे होता है, कलयुग में दोस्त कम मिलेंगे, आपको दुश्मन ज्यादा मिलेंगे, यानी कि आप दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। ऐसे दोस्तों कलयुग में होता है। तो ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये सभी लोगों के साथ हो रहा है। अधिकतर लोगों के साथ यही चीज हो रही है कि कलयुग में जो है वो शत्रु जो है वो आपके पीछे पड़ गए हैं और शत्रु आपको पूरी तरह से मार गिराना चाहते हैं, शत्रु आपको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और शत्रु के कारण आपका जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों आप यदि अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे जीवन में जो है बहुत अच्छा रहे, मेरा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो, मेरा जीवन जो है बहुत ही अच्छा आगे बढ़े, तो दोस्तों आपको ये उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं है, लंबा चौड़ी कोई साधना नहीं है, किसी तरह का आपको कोई दक्षिण दिशा में मुख करके वगैरह नहीं बैठना है। बस केवल मैं जो बता रहा हूं छोटा मोटा उपाय वो करना है और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों आजकल ऐसे शत्रु हैं जो दो तरह के हैं। एक शत्रु सामने से वार करता है बाहुबली बन करके, हमें दबाता है, गरीबों को दबाने की कोशिश करता है, और एक ऐसा शत्रु होता है जो पीठ पीछे वार करता है। यानी कि पीठ पीछे वार करने का मतलब क्या है, जैसे आपके नाते रिश्तेदार हैं या कोई आपको जानते हैं, है ना, और वो आपके सामने तो बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, वो सोचते हैं कि यार उनसे बड़ा हितैषी तो आपका कोई है ही नहीं, और आपको भी ये लगता है। लेकिन दोस्तों उनसे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं होता, क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं, अंदर से ईर्ष्या रखते हैं और वो क्या करते हैं, आपको मार गिराना चाहते हैं, आपको खत्म कर देना चाहते हैं, है ना। कई लोग कैसे होते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी हो गया, आपका कोई सामने वाला हो गया, आपका कोई सामने रहता है कोई मतलब मकान में, है ना, या इधर कोई पड़ोसी है, दाएं का पड़ोसी, बाएं का पड़ोसी है, सामने वाला पड़ोसी, कहीं का भी हो, तो वो क्या करता है, आपको आते जाते गाली गलौज देता है, आते जाते वो जलता है आपसे, आपकी तरक्की से जलता है, दूसरे लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है। वो सोचता है कि 4 लोगों को इसके खिलाफ भड़का दूंगा तो 4 लोग और शत्रु इसके बन जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपका जीवन ही ऐसा हो गया कि आपके जीवन में शत्रु शत्रु पैदा होते जा रहे हैं। अब दोस्तों यदि आपके जीवन में इतने ज्यादा शत्रु पैदा हो गए हैं, इतने ज्यादा आपको समस्या आ रही है ना, और इतना ज्यादा आप दुखी हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, आपका काम निश्चित रूप से सफल होगा। ये उपाय पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लोगों को लगता है कि यार बिना लाइक करे निकल जाओ। अरे ऐसा क्यों करते हैं भैया, आप लाइक के साथ साथ आप हाइप भी कीजिए। वीडियो को जितना ज्यादा आप हाइप देंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पुण्य फल मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई 1 रुपया भी नहीं डालना, 1 रुपए का सिक्का भी नहीं डालना, और जिसे डालना है वो सुपर थैंक्स नीचे दे सकता है। नीचे मैंने सुपर थैंक्स का बटन आपको आ रहा है दिल जैसा, वो बटन है, उसको दबा करके आप मुझे पेमेंट पे वहां पर सुपर थैंक्स दे सकते हैं, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बना सकूं और आपकी फ्री में सेवा कर सकूं और ज्यादा आप लोगों का कल्याण हो सके, अपने शत्रुओं से आपकी रक्षा हो सके। आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा शत्रु ने परेशान कर रखा है दोस्तों। आप यकीन मानिए, भाई भाई का सगा नहीं है, भाई भाई का शत्रु बनता जा रहा है। छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को मार रहा है, परिवार में कैसे भी शांति नहीं है। और दोस्तों चारों तरफ जो है कलयुग ने इतना मायाजाल अपना बिछा रखा है कि कोई किसी का सगा नहीं है। तो दोस्तों आजकल जो है बहुत स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है, और स्थिति खराब होने के कारण ही दोस्तों इस तरह के उपाय हमें करने चाहिए ताकि हम हमारे शत्रुओं से बच सकें। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ी सी एक सामग्री इसमें चाहिए जिसे हम बोलते हैं, घास होती है दोस्तों कुशा। अब कुशा घास देख लीजिए, यदि आप गाँव में रहते हैं तो आपको कुशा घास उगी हुई मिल जाएगी। कुछ जो घास होती है, ये आप मैंने चित्र आपका लगाया हुआ है यहाँ पर कुशा घास का, आप देख लीजिएगा कि इस तरह की घास जो है जिसे हम कुशा घास बोलते हैं, कई जगह इसको डाब भी बोलते हैं, ठीक है। ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में भी काम आती है, बहुत पवित्र होती है ना। और इस कुशा घास का प्रयोग हर कार्य में किया जाता है, चाहे वो मांगलिक कार्य हो, चाहे मरण मौत का कार्य हो, चाहे कैसा भी कार्य हो, कुशा घास का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है, क्योंकि कुशा घास बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। अब ये कुशा घास का प्रयोग करके आप अपने शत्रुओं से कैसे पार पा सकते हैं, आप अपने शत्रुओं से कैसे दूर रह सकते हैं, और आप अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में इतनी ज्यादा बड़ी घटना हो गई कि झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया है, या आपके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है, या आपका कोई मकान है
वो आपने नया बनाया था, लेकिन आप उस मकान में रहने लायक ही नहीं हो। आप मान लो मकान में जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, मकान से बाहर निकलते हैं तो आप अच्छे हो जाते हैं, यानी कि किसी ने उस मकान पर ऐसा जादू टोना करवा दिया है जिसके कारण वो आपकी प्रॉपर्टी में आप खुद ही नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहता है सामने वाला। अभी कौन है कौन नहीं है ये पता करना ये आपका काम है, लेकिन हाँ उसको दूर करना हमारा काम है। तो इस उपाय से वो भी दूर हो जाएगा। आप उस मकान में नहीं जा सकते ना, तो आप जा सकेंगे, यानी कि दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी निश्चित रूप से आपको ही मिलेगी। आपके जो दुश्मन है, बेरी दुश्मन, वो भी दूर हो जाएंगे। बेरी दुश्मन इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ क्या करा सके, और वो सामने से बोलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, आपसे लड़ाई झगड़े करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीमार हो जाएंगे या ऐसे खटले पे पड़ेंगे कि उनको उनकी खुद की सुध नहीं रहेगी दोस्तों। और दोस्तों दुश्मन जो है वो सड़ता रहेगा पड़ा पड़ा, इस तरह का उपाय है ये। लेकिन दोस्तों इससे क्या होगा कि वो आप पर जब कुछ करेगा तभी उस पर होगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अपने चैन से जी रहा है और आपने उस पर कुछ करवा दिया तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि वो आपकी छेड़ करता है, आपसे शत्रुता रखता है, आपको शत्रु समझता है, तब जाकर के ऐसा होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आपने जो कुशा घास है, कुशा घास की जो जड़ होती है दोस्तों, वो आपने निश्चित रूप से आपको निकालनी है। तो आप क्या करें, या तो पंसारी की दुकान पर जाएं, वहां भी आपको कुशा घास मिल जाती है, उसकी जड़ भी मिल जाती है। लेकिन यदि आपके आसपास घास उगी हुई है तो आप ताजा घास लाएं, है ना। तो सबसे पहले उसको नोतना है आपको। नोतने का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कुशा घास उग रही है तो वहां जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, और 1 लोटा जल उसकी जड़ में डालने के बाद आप कहेंगे कि हे कुशा घास, आप मेरे घर पे चलिए, मेरे अपने शत्रु का नाश करना है, मुझे अपने घर में लक्ष्मी का वास करना है, और मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सब आपको दूर करनी है। तो आप हमारे साथ कृपया करके चलिए, मैं आपकी घास की जड़, छोटी सी जड़ लेने आया हूं। बस आपको घास उखाड़ करके उसकी जड़ को तोड़ना है, घास को वहीं रख देना है और आपको अपने घर पे चले आना है, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन इसका एक बात का ध्यान रखना है, किसी को अपने साथ नहीं ले जाना। जब आप उस घास को लाएंगे तो किसी को अपने साथ नहीं ले जाना, केवल अकेले आपको जाना है और जड़ को आपको तोड़ लाना, अपने घर पे ले आना है। सीधे मुंह मतलब बिल्कुल सीधे नाक की सीध में देख करके आपको अपने घर पे आ जाना और बिल्कुल देख लेना है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो घास की जड़ थी, है ना, वो जो घास की जड़ थी उसको ला करके आप सबसे पहले एक देसी घी का दिया जलाएंगे और अपने पूजा स्थान पर इस घास को रखेंगे। सबसे पहले एक देसी घी का दिया जलाएं और इस घास को अपने पूजा स्थान पर रखें। अब अपने जो भी इष्ट देव हैं, जहां पूजा स्थान आप जहां पर पूजा करते हैं, अब आप माता जी की पूजा कर रहे हो, चाहे आप भगवान श्री राम की करते हैं, चाहे आप भगवान भोलेनाथ की करते हैं, है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इष्ट देव कौन है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सा भी इष्ट देव हो आपका, बिजली भैरू जी हो, चाहे आप माता जी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, या माता जी कुछ भी हो, तो वहां पर आप रखें कुशा घास को, अपने इष्ट देव के हाथ जोड़ें, चाहे वो बालाजी भी हो सकते हैं, शनि भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हाथ जोड़े, हाथ जोड़ने के बाद बोलें कि इस घुसा घास को मैं अपने पर्स में रखने जा रहा हूं, और आप इतना आशीर्वाद प्रदान करें कि ये जब तक मेरे पर्स में रहे या जब तक मेरी तिजोरी में रहे, तब तक मेरे घर पर कोई संकट नहीं आए। या आपकी दुकान नहीं चल रही तो आप दुकान पे इसको रख सकते हैं कि जब तक ये मेरी दुकान पर रहे तब तक मेरे जीवन में किसी तरह का कोई शत्रु जो है संकट नहीं अपना है, और साथ में सामने से आकर के जो शत्रु लड़ता है वो भी नहीं लड़े। इस तरह से आपको बोलना है। बस दोस्तों ये आपको बोल देना है। उसके बाद दोस्तों आपके जीवन में से जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो आपकी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों ये कुशा घास 1 महीने में आप चेंज करते रहिए, यानी कि 1 महीना आपके पास रखें, फिर अगले महीने वापस ले आइए, फिर अपने पास रख लीजिए। आपके शत्रु आपके आसपास फटकेंगे नहीं। और दोस्तों यदि फटकते हैं तो मैंने और भी उपाय आपको बताए हैं, वो जरूर कीजिएगा। मैं बिल्कुल शानदार उपाय आपको बताता हूं ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई शत्रु हाहाकार नहीं मचाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।